जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल मेरे भाई। जय जय श्री श्री महाकाल राधे गुरुदेव। भैया। क्या क्या हाल है? बढ़िया सबके। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। टाइमिंग तो ठीक है ना? आधा जी घंटा सर, बिल्कुल सही। कल चल। जय श्री महाकाल। जय श्री राम सर राम महाकाल। सर जी, आपकी राम राम। ड्यूटी जो है आपने समझ। आप बढ़िया भैया। जय श्री हाँ महाकाल। बढ़िया। कैसे हो सर? जय श्री महाकाल सर। सर जी। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय भैया श्री बात महाकाल। सुनना। सर कैसे हो, ठीक हो? सर कैसे हैं हाँ आप? मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? भैया बात सुनना। सर हम भी ठीक है। सर आपकी जो ड्यूटी समझाए है ना, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 बजे की टाइमिंग हो सकती है क्या क्लास की, आधा घंटा लेट का? नहीं। नहीं 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 नहीं। अच्छा, और एक कल फोन किया था आपको, तो प्लीज बता सकते हो कब फ्री हो गए कि आपको कॉल कर सकते? अभी तो पॉसिबल नहीं है, मैं कर लूंगा कॉल फ्री हो गया। थोड़ा सा एक दो चीजें बाकी है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं चीजों से फ्री हो जाता हूँ, देन समझते हैं फिर जैसा भी होता है। ठीक है। सर ठीक है। फॉरेक्स स्टार्ट करने अरे वाले हैं। सर जी, फोरेक्स का अभी जस्ट मैं आया हूँ थोड़ी देर पहले ही, तो टीम वालों से मैं एक बार कोऑर्डिनेट करता हूँ, क्योंकि एक और काय का छोटा सा काम है 22 और 23 में। तो उस दिन डेट क्या आ रही है, वार क्या आ रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा घर पे भी टाइम देना पड़ेगा। तो एक बार देख लेता हूँ मैं इन लोगों से बात करके कि कैसा क्या सिनेरियो रहेगा। आफ्टर दैट समझते हैं। ठीक है, चिंता ना करें आप लोग। मंडे ट्यूसडे है। हाँ मंडे ट्यूसडे। ठीक है, समझते हैं जैसा भी होता है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। कोई न्यूज़ थी आज? हाँ जी भैया, सारे साथ यस सर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। सर फॉरेक्स के लिए पुराना सीपीआई था आधे घंटे पहले। ठीक है। एक ट्रेड मिल तो सकती है अपने को गोल्ड पे। आप लोगों को मैं आज स्क्रीन शेयर। है ना, स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ। मैं एनालिसिस दे के छोड़ दूंगा, बाकी फिर आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा आपके हिसाब से। ठीक है, बाकी लोगों को भी आने देते हैं तब तक। आई थिंक आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयर होने लग गई होगी। ठीक है, हाँ हो रही है। यहाँ से मार्केट में एक इतना मूवमेंट मिल सकता है अपने को। थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट ने इतना मूवमेंट देना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं करेंगे इस पे, अपन पहले ना अपना बाइनरी वाला सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद में टाइम मिला तो अपन फॉरेक्स का एक दो एनालिसिस अगर बड़े वाले मिल जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है।
आप लोगों ने खुद से काम किया था उस दिन में, क्या अपडेट मिला? सर दिन में बहुत ज्यादा सर वोलेटिलिटी कुछ था सही मार्केट नहीं में। चल रहा है 2-3 दिन से सर मैंने जो है वो कल ट्रेड्स की थी, सही है, और कल माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ रही थी। मैंने 2 से 3 ट्रेड्स की थी और $10 से $30 बनाए थे। बहुत अच्छी एक्यूरेसी आई है। ठीक है। सर एक बार सर इस सर आज चलो मैंने $15 बनाया। यूरो, सुनो 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 सुनो, यूरो सर इस बार एग्रेसिव एंट्री बता देना प्लीज। मेरे भाई, मैं अग्रेसिव एंट्री कई बार बता चुका हूँ, कई बार मतलब कई बार, एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप वीडियोस देखते नहीं हो, देन आप बार बार आके पूछते हैं। जो चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसको बार बार बताने से मतलब नहीं, फिर बाकी लोग इरिटेट होते हैं कि एक ही चीज को बार बार क्यों बता रहे हैं सर। ठीक है। बाकी सब भी अपने आज के पर्सनल रिजल्ट्स चैट बॉक्स में लिख दीजिए, है हाँ, ना? जो भी प्रॉफिट लॉस। यूरो जीपीवाई पे एक ट्रेड मिल रही है अपने को। एक सपोर्ट ही आ रहा है, हुआ तो कैंडल यहाँ से घूम जाएगी, नहीं तो फिर एक अगर पूरा बड़ा वाला अगर मैं पुल बैक लूँ तो ये आ रहा है एक सपोर्ट। मैंने यहाँ पे दो चीजें की हुई है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा जूम इन करके। ये वाली ट्रेड हालांकि ले नहीं पाया कोई भी, ना मैं ले पाया हूँ ना आप लोग ले पाए हो, जगह बच रही है थोड़ी सी और, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। अगर इस वाले एरिया पे अगर हमें प्राइस मिलता है देन हम बाइक ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है। और अगर हमें इस वाले एरिया पे अगर मिलती है कैंडल तो हम सेल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया पे, यहाँ से सेल के लिए जाने का पीछे का रीजन एक पुल बैक है, पुल बैक सेम हो रहा है, दूसरा जो सेलिंग आई है उसका 50% हो रहा है, दोनों चीजें सेम हो रही है, तो कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ मैं वहाँ पे। हालांकि पास्ट में उस वाले एरिया से बड़ी बाइंग का सिनेरियो है तो थोड़ा सा रिस्की है जरूर, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर करेंगे एक बार। एक दो ट्रेड पहले करके देखते हैं कि क्या प्राइस अपने हिसाब से बिहेवियर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज क्योंकि मेरा ये काम है कि किसी भी सिनेरियो पे थोड़ा सा सोच समझ के शांति से डिसीजन लेना, और वही चीज़ आपको सिखाना। हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि वो हमें नुकसान दे जाए, ध्यान रखना। केट जीपीआई पे ट्रेड मिल रही है अपने को, निकल गई वो भी, ये यहाँ तक जाएगी, इस वाले एरिया तक। हाँ, यूरो जीपीआई पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। इस वाले एरिया से मैं अग्रेसिव एंट्री करने के लिए ट्राई करूंगा ऊपर से, है ना, यूरो जीपीआई पे प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो एक मैंने बहुत छोटी सी ट्रेड बनाई है यहाँ पे, है ना, बहुत छोटी सी ट्रेड बनाई है सेल के लिए।
ऊपर से अग्रेसिव एंट्री मैंने की है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल विक्स थी। दैट्स वाई मैंने ऊपर से मैंने बताया था आपको कि मैं एक ट्रेड बनाने वाला हूँ। देखते हैं क्या हमारे फेवर में आती है नहीं आती है ये। विन होगी तो ठीक है, लॉस होगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो ऊपर वाला एरिया मैंने जो सिलेक्ट किया था वो वाला, जो मैंने बताया था कि ऊपर वाले एरिया से अग्रेसिव एंट्री करने वाला है, वो वाली ट्रेड हमें पैसा देके गई है। ठीक है, उस ट्रेड के पीछे का रीजन आपको मैं अगर दिखाऊं तो जो इस वाले एरिया पे आपको मल्टीपल विक्स दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको, ये विक ये विक ये विक, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होता है। और मैंने पहले भी कई बार समझाया है कि जिस वाले एरिया पे बहुत सारी विक्स होती है वहाँ कैंडल रुकती नहीं है, वहां से कैंडल रिएक्शन लेती है। दैट्स वाई मैंने एक इतना लेवल डाला था और उस वाले एरिया से मैंने अग्रेसिव एंट्री करी थी एक। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अभी समझते हैं कि और इसके अलावा हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या सिनेरियो मिल सकता है। जो एरिया मैंने दिया था वहां से मार्केट में क्या सेलिंग आ रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि क्यों आ रही है, क्योंकि इस पूरे का 50% भी है कहीं ना कहीं वो वाला एरिया। और पुल बैक भी हो रहा है उसी वाले एरिया पे सेम। कौन सा वाला पुल बैक? ये जो पास्ट में जो पुल बैक दिख रहा है आपको, ये वाला पुल बैक दिख गया, हाँ या नहीं? यस और नो कमेंट कर देना एक बार आप। जी सर, यस। जी सर, एग्जैक्ट। सर अभी मेरे से गलती हुई है, यस सर। मेरे से गलती हो गई कि मैंने वहाँ पे टाइम नहीं सिलेक्ट किया था, मैंने मिनट सिलेक्ट कर लिया था, तो वो वाली ट्रेड थोड़ी सी मेरी डिले हो गई थी प्लेस होने में। ट्रेड जेपीवाई पे ट्रेड, अगर ये वाली ग्रीन कैंडल नहीं बनती है वन, देखो समझाता हूँ मैं, समझना। अब दिक्कत ये है कि प्राइस ने इस वाले लो को छोड़ के ऊपर एक हायर लो बनाया है, देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम में। और हायर लो जब प्राइस बनाता है तो वहां पे सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बायर कहीं ना कहीं वीक होता है। ओ सॉरी, सेलर वीक होते हैं, बायर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस वाली कंडीशन में यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अदरवाइज इस बाइंग का 50% प्लस जो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिनेरियो बनाया है उसका 50% दोनों एक ही जगह पे आ रहा है, प्लस पास्ट वाला पुलबैक भी एक ही जगह पे आ रहा है। तो वो तीनों सिनेरियोस बन रहे हैं वहां से सेल के लिए। कौन सा वाला पुलबैक? ये वाला पुलबैक, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इस वाले एरिया पर आ रहे थे तीनों, तो वहां से हम सेल के लिए जा सकते थे। लेकिन बस एक प्राइस ने यहाँ पे एक हायर लो बना दिया, दैट्स व्हाई थोड़ा सा रिस्की हो जाता है वो वाला मामला। यूरो यूएसडी में प्राइस नहीं क्यों जिगजैग कर रहा है, यूडी जेपीवाई में भी प्राइस नहीं क्यों जिगजैग कर रहा है, यूएसडी जेपीवाई में भी वही कहानी है। ट्रेड जेपीवाई में कुछ ना कुछ सिनेरियो यहीं पे बन रहा है, उसके अलावा कुछ अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यूरो जीपीआई में भी वही कहानी है। यूरो एयूडी में थोड़ी देर देखेंगे, पहले कोई सिनेरियो बनेगा तो ही कुछ ना कुछ करेंगे। और एयूडी सीएचएफ ना, दोनों टुकड़े में कुछ नहीं जा रहा है। काम की बात समझ लो पहले तब तक। अगर प्राइस का सिनेरियो मैंने पहले भी कई बार बताया कि किसी एक जोन में है, ठीक है, तो उस जोन से आप जितना बच के रहोगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा?
क्या रीजन है उसके पीछे का? क्योंकि वहां पे बायर और सेलर की पावर क्या होती है, जब प्राइस किसी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है, जिसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन। वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई कि वहां पर थोड़ा सा ट्रेड करने से बचना चाहिए। चीज बताइए मैंने आपको पहले, हाँ या नहीं, बताइए। इधर को एक ट्रेड मिल सकती है, सर बताइए। है ना? इधर को एक ट्रेड मिल सकती है अपने को, वो मिल सकती है कहाँ पर, इस वाले एरिया पे थोड़ा सा। यहाँ से एक छोटी सी रिस्क लेना है ना, कोई ज्यादा बड़ी रिस्क मत लेना। मैं वो क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पुल बैक का 2x हो रहा है, प्लस इस एक पुल बैक का 3x तो इस वाले एरिया पे हो गया, 4x हो रहा है इस वाले एरिया पे। अगर प्राइस यहाँ से घूम जाता है तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, हम नीचे वाले एरिया पे रिस्क लेंगे, 4x पे रिस्क लेंगे, क्योंकि एक जो ये वीक है उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रेड रिस्की हो जाता है AUD पे ये। यहाँ पर मैं अग्रेसिव एंट्री नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे विक्स के रिजेक्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो जब तक कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होगी वहां पे, तब तक मतलब नहीं है। थोड़ी सी जगह फिर भी बच गई है, तो एंट्री तभी होगी। हाँ, मैंने अभी एक एंट्री करी है नीचे से, एग्जैक्ट मैंने जो ये कैंडल का जो वीक इस वाले वीक पे एंट्री बनाई है एक, तो समझता है। इस एक वीक की वजह से थोड़ा सा मामला रिस्की हो जाता है यहाँ पे, अदरवाइज एक शॉर्ट ट्रेड है ये भी। पर क्या होता है ना कि जब कहीं पे हमें बड़ी बड़ी वीक बनती है ना, तो उस बड़ी वीक की वजह से जो हमारा आने वाला एरिया होता है, जो सपोर्ट होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, वो कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। दैट्स वाई चीजें थोड़ी सी हमारे फेवर से आगे चले जाती है। और ऐसा नहीं है कि मुझे इसके अलावा और सेटअप नहीं मिलता है, मैं और भी चीजें देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि फरवरी स्पेशल में कुछ एक दो चीजें और मैं आप लोगों को दे दूंगा तो बढ़िया रहेगा। बहुत सारे लोगों का एक था कि सर हमें रिवर्सल के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें चाहिए रहेगी जो चीजें हमें हेल्प करें। अगर एक किसी एक सिनेरियो पे सेटअप पे हमें ट्रेड्स नहीं मिल रही किसी दिन, तो हम उस वाली स्टडी को यूज करके उस पर काम कर पाए। ठीक है, ठीक है। एकदम। कहाँ से रिवर्सल लिया, कहाँ तक गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सेम सिनेरियो अपना यूरो USD पे भी मिल रहा है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम सुकून से और अगर शांति से अगर काम लेते हैं, तो एक सपोर्ट तो मिल रहा है अपने को, लेकिन उस सपोर्ट के साथ में अपने को एक 4x वाला सेटअप अगर और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नीचे आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है उसके हिसाब से, तो अपन देखते हैं कि उसमें और क्या कर सकते हैं। रिटर्न नहीं है। यूरो USD पे रिटर्न नहीं है। हाँ 64 ही है, ठीक है। यूरो JPY देखते हैं। भाई साहब, ट्रेड छूट गई अपनी।
नीचे प्राइस आता है तो अपन एक इस वाले एरिया से अपने को बाय का ट्रेड मिल सकता है। एक बार फिर से थोड़ा सोच समझ के आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया जहाँ से मार्केट ने 2x से रिवर्सल दिया है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और ये देखोगे, ऊपर वाले बड़े स्विंग का अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया आ रहा है आपका बड़े वाले स्विंग का 2x, और साथ में ये जो मार्केट में जो सेलिंग आई है, ये वाली जो सेलिंग है, इस सेलिंग की लिमिट भी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। कहाँ पे? इस वाले एरिया पे दिख रहा है। रिएक्ट आ रहा है वहां पे इस पुल बैक का। यूरो आ रहा है। पे कैंडल ने रिजेक्शंस बहुत तगड़े तगड़े ले रही कैंडल नीचे से, तो अग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले वाले 3-4 कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस हैं। हो सकता है कि प्राइस वहाँ पे नहीं रुके, जैसे ही प्राइस आए वहाँ से वो घूम जाए। हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आपका हाथ अच्छे से बैठा हुआ नहीं है, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है, देन आप लाइव अकाउंट से ट्रेड नहीं करो तो बेहतर होगा। पहले आप डेमो से प्रैक्टिस करो, एक बार आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए। अगर कहीं पे मैं कोई सिनेरियो अगर बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छे समझ में आए कि हाँ सर ने यहाँ पे पास्ट वाली लिमिट भी लगाई है, इसका 3x भी लगाया है, बड़े वाले स्विंग का 2x भी लगाया है, वो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है, देन आप इजीली एक अच्छा अमाउंट वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, कैंडल का बिहेवियर लास्ट टाइम में बहुत अग्रेसिव था, तो थोड़ा सा ट्रेड रिस्की हो सकता है। बहुत कम अमाउंट के साथ में जाना है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है ऐसे सिनेरियो में प्राइस इस वाले एरिया तक चले जाए। ठीक है, एक रिवर्सल हालांकि आना चाहिए यहाँ से। मिल गया? मिला नहीं मिला? मिला सर, मिला मिल गया सर, मिल गया। मिला भैया, मिला मिला। सर आपकी एक्यूरेसी भाई मेरी एक्यूरेसी कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेटअप की एक्यूरेसी, और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको भी इतने अच्छे रिजल्ट इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक ट्रेड यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हो, अगर प्राइस अगर नीचे आता है तो इस वाले एरिया पर। गई नहीं वहां पर। कोई बात नहीं, सेटअप तो समझ में आया ना, मैंने वहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया था और क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को। यस नहीं सर। सर, पता है। सर एक बात नहीं पूछनी भैया, थी कि मैं एक बात पूछनी थी सर यूरो के बारे में। हाँ,
देखो जैसे कि थोड़ा सा सर क्या इसने देखो ब्रेक कर ना, दिया था, तो हम भी कर सकते हैं हल्का सा ब्रेक करने पर ट्रेड। नहीं, ये हल्का सा ब्रेक इसलिए किया था क्योंकि जो ऊपर वीक है वो अपन ने थोड़ा सा उस चीज को इग्नोर किया था मेरे भाई। समझना मेरी बात को। एक दो पॉइंट का डिफरेंस जो होता है ना, वो इसलिए होता है, मैंने समझाया है आपको पहले भी कई बार, कि चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। एक दो पॉइंट, तीन पॉइंट जब इधर उधर होते हैं ना, तो वो मामला थोड़ा सा आपके फेवर से इधर उधर हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा समझाऊं आपको मैं। जैसे मान लो थोड़ा सा भी प्राइस बाहर आया, तो हमने यहाँ पे जो एक मेजरमेंट लगाया था, तो थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ लगा के एक बार फिर से। अब आया समझ में? अपन ने इसको क्या लिया था, ये लिया था। हल्का सा बाहर हुआ मतलब क्या किया प्राइस ने यहाँ पे, वीक टू वीक उठाया। ये समझ में आया? दूसरा, अगर आप इसका भी अगर 3x लोगे, तो एक आधा पॉइंट, एक दो पॉइंट चलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि, क्योंकि विक्स है, अगर इसका लास्ट स्टेज होता, जैसे मान लो अगर अपन पूरा इसको ये लगा देते हैं, तो ये लगा देते हैं, मतलब क्या क्या अब इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं बच रहा है। इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं है। ये इसका पूरा लास्ट वाला फंडा हो गया, तो उसके हिसाब से क्या सिनेरियो आ रहा है? ये आ रहा है। अब अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। वो देखो प्राइस वहां से भी आपको रिवर्सल दे रहा है। आई बात समझ में? नहीं आई? है नहीं? हाँ सर, क्लियर हो गई सर, क्लियर हो गई। समझ हो गई। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सही है। सर। सर बिल्कुल एक सर। डाउट है। सर मेरे को ना सेटअप पे सर एक चीज की, क्या? सर मतलब ऐसा होता है ना, अपने 2x और 3x पे विक से कभी कभी उठा के चला जाता है प्राइस। तो जैसे हाँ, वो विक से प्राइस उठा जाता है और नेक्स्ट कैंडल पे अगेन वहीं पे आता है, तो एंट्री बनाए या नहीं बनाए? बताता हूँ मैं एक मिनट। पहले तो मुझे बताओ कि जो अभी मैं जिन भी सिनेरियोस पे आपको मैं समझा रहा हूँ, जो भी मैं एसएनआर लेवल्स दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, फिर रेसेंस दे रहा हूँ, आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे एक भी एनालिसिस, एक भी ट्रेड हमारे अगेंस्ट में नहीं गई है। तो क्या उन ट्रेड के पीछे ग्लोबल लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर है भैया, एकदम क्लियर। बिल्कुल सर, करेक्ट है। जो कि एकदम जो क्लियर, छूट रहा अच्छे हो, तो से मुझे समझ बता में सकते हो कि सर बहुत क्लियर हो रहा है। और डिटेल में समझाओ, क्योंकि मेरा ये काम है कि जो भी चीजें मैंने आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से दी है, या फिर जो भी चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वही एग्जैक्ट चीजें मैं आपको चार्ट के ऊपर करके दिखाऊं कि ये देखो मैं यहाँ से इसको यूज कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से ऐसे यूज कर रहा हूँ, और वो चीजें ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, और वीडियोस भी उन सारे कॉन्सेप्ट के अवेलेबल हैं। आप अगर थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, और वो सब देखने के बाद में जब आप मेरे साथ में बैठोगे ना यहाँ पे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा नहीं आए। पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ, ये है कि अभी आपने देखा, हम बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, हम रुक रुक के ट्रेड कर रहे हैं, जब हमारा सेटअप बन रहा है तभी ट्रेड कर रहे हैं, हवा में कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको आपके सेटअप के लिए रुकना पड़ेगा। आप हर कहीं पे उंगली करोगे, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर रुक के अपने सेटअप का वेट करके अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। पूरा गेम पेशेंस का है, ठीक है, और सेटअप का है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, बाकी सारी चीजें आपकी झोली में आके गिर जाएगी। ठीक है, डन है? सर एकदम। मनी मैनेजमेंट। हेलो प्रिंस सर, कैसे हैं आप? मैं सर इसमें थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट बता देंगे सर, तो और अच्छा हो जाएगा। सर कोटेक्स में टाइम कितना सेट करते हैं? ब्रो 1 मिनट का, हम अगर हमें 1 मिनट एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड होगा वो भी 1 मिनट पे ही होगा। यूएसडी जीपीवाई में ट्रेड मिल रही है सेल के लिए। अम,
ये ना घूम जाए यार, मेरे हिसाब से कैंडल और अगर आ जाती ऊपर तो मजा ही आ जाता। कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे। यूरो यूडी में भी एक कैंडल हमें सेल के लिए मिल सकती है। यहाँ से एक कैंडल में सेल के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की लेकिन फिर भी जा रहा हूँ मैं यूरो यूडी में सेल के लिए। क्योंकि न्यूज़ का थोड़ा सा इम्पेक्ट है और न्यूज़ के इम्पेक्ट की वजह से थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो सकती है, लेकिन अगर सेटअप ने बोला है करने का तो थोड़ा सा एक रिस्क ले लेता हूँ मैं, छोटी सी, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने, $5 की रिस्क ली है। अगर लॉस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कोई रेडी नहीं थी। क्या बोलोगे इसके लिए? मैक्सिमम टाइम पे घूम जाती है सर, आखिर की कैंडल जो है ना गर्दा उड़ा दिए फिर, गर्दा उड़ा दिए। मैक्सिमम टाइम पे आखिरी कैंडल ही घूमती है बस। हैकर हैकर है भाई, हैकर 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 आज यार वो भाई नहीं आया, उसकी बहुत याद आ रही है यार। अनमोल भाई वो कहाँ है? डेली आता है, आया आज भी आया है? है ही होगा, अनमोल हो भाई ही नहीं सकता ना। कमेंट करो ना, अच्छा वाला मोटिवेशन मिलता है। आज का इनफ है, ट्रेड तो हाँ नहीं वो सारे हो गए, 5 में से 5 परफेक्ट। देखो सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेड कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, ट्रेड क्यों कर रहे हैं वो बड़ी बात हाँ वही तो बात है। है ना। मतलब ऐसा नहीं कि यार बाय कर लो, सेल कर दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन कर क्यों रहे हो? जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमने सेल के लिए ट्रेड लिया है तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने यहाँ पे दो चीजें देखी, एक तो पुल बैक देखा मैंने, ये पुल बैक दिख रहा है आपको, और क्या देखा मैंने, जो मार्केट ने एक सेलिंग दिखा, सेलिंग का 50%, दोनों चीजें मैंने अप्लाई करी यहाँ पे, दैट्स इट। और क्या देखा मैंने, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, मतलब क्या, बायर वीक सेलर स्ट्रॉन्ग, हम सेल के साथ में गए, सिंपल सी बात है। और ये चीजें समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को। इसमें एक चीज मैंने नहीं देखी कि मार्केट जहाँ पास्टर से पैसा उठा रहा है वहां पे बायर का प्रेशर क्या है, मैंने वो चीज इग्नोर करी थोड़ी सी। क्यों इग्नोर करी? क्योंकि ये एक जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जो सिनेरियो बन रहा था, प्राइस जब नीचे नया लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा था, तो उसमें एक चीज और होती है, वो मैं आपको किसी दिन फ्री होकर समझाऊंगा कि एक हाई से लोअर हाई, लोअर हाई से लोअर हाई, हमें एक नया लोअर हाई मिलता है, वो एक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, समझा दूंगा मैं किसी दिन बैठ के। मेरे जो बेस्ट स्टडी स्टूडेंट होंगे उनको मैंने बता रखी है ये चीज, ठीक है। रिस्की क्यों था ये ट्रेड? रिस्की इसलिए था मेरे भाई क्योंकि जो कैंडल्स दो बनी थी वो थोड़ी सी अग्रेसिव थी, है ना। और उसके पीछे का मैंने एक एग्जांपल पहले आप लोगों को दे रखा कि कोई सी भी अगर फरारी की स्पीड से अगर गाड़ी आती है, उसको आप सडनली ब्रेक अप्लाई करोगे तो भी वो चलते हुए थोड़ी सी आगे निकल जाती है। ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, कि अगर आप सडनली किसी बाइक से चल रहे हैं या फिर किसी कार से चल रहे हैं, अगर आपकी स्पीड 100 से ऊपर है, अगर आपके सामने कुछ आ जाता है, आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, देन फिर भी गाड़ी स्किड करते थोड़ी सी आगे निकल जाती है। सेम सिनेरियो बनता है कैंडल के साथ में। कोई सी कैंडल अगर बहुत स्पीडली अगर बन रही है, ठीक है, फॉर्म उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है बहुत अगर स्पीड से हो रहा है, अगर कोई से एक रेसेंस है वहां से अगर सेलर एंट्री भी कर रहे हैं, तो भी बचते बचते एक आधी छोटी सी कैंडल वहां पे ग्रीन बन जाती है, उसकी अगली वाली कैंडल घूम जाती है, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। अमाउंट बढ़ाना है कम करना है, मैं उस चीज के बारे में भी आपको नहीं बताऊंगा, मानस भैया पूछ रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको खुद को रियलाइज होगी जब आप सेटअप पे काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेड आपको पैसा देके जाएगी ही जाएगी और कौन सी ट्रेड आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी
डगमग डगमग डामाडोल वाली लगेगी ना, तो वहाँ पे आप अपने आप अमाउंट को डिक्रीज कर दोगे। और आपको पता है किसी एक सेटअप पे आप 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5-2 महीने से काम कर रहे हो, आपको पता है कि यार वो चीज हमेशा काम करती है, तो जहाँ पे आप $2 की ट्रेड लेते हो वहाँ पे आप अपने आप $5 का रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो जाओगे। तो वो सारा आएगा किससे? प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, डन है सुरेश भाई? मैं बता दूंगा आप लोगों को, जो भी फॉरेक्स वाले हैं, आज मैं टीम वालों से कोऑर्डिनेट करता हूँ, और आजकल में ही, कल सैटरडे संडे है तो 2 दिन में सारा कुछ सिनेरियो में रेडी करके बता दूंगा कि हम कब से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मंडे से वैसे हम हुआ तो चालू कर देंगे फॉरेक्स भी 1 घंटा। ठीक है, उसकी सारी प्रोसेस क्या है, क्या नहीं है, कौन सा ब्रोकर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो सारा कुछ आपको समझा दिया जाएगा। और एक्यूरेसी क्या निकल के आई आज हमारी? कितने ट्रेड ली, कितने ट्रेडर्स, कितनी बिना? एक्यूरेसी क्या आप लोगों को क्या लगती है? 100% एक्यूरेसी दे रहे हैं, और क्या चाहिए? और ये सिर्फ आज की नहीं है, पिछले 4 दिन से दे रहा हूँ मैं। एक भी दिन एनालिसिस मेरा गलत नहीं गया है, जो बोला है वो हुआ है। ठीक है, क्या बात है, मजेदार। बस यही चाहिए, और क्या चाहिए? चलो, लव यू ऑल, आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलता है फिर। और डाउट सेशन में जल्दी रखवा लूंगा आप सभी लोगों का, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बड़े से करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत के बाद में जो रिवॉर्ड मिलता है ना भाई, उस रिवॉर्ड का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, चलो, जय श्री महाकाल, मिलता है। जय श्री महाकाल, मिलता है। हैप्पी शिवरात्रि इन एडवांस सर जी, हैप्पी शिवरात्रि मेरा भाई। ठीक है, अपन मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे। रखते हैं मीटिंग, थोड़ी सी जो भी बातचीत होगी करते हैं, और आगे का क्या सिनेरियो सोचा है मैंने वो भी बताता हूँ आप सभी लोगों को मैं। तो ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे है तो नहीं होगा, कुछ बड़ा सोचा है, तो उसके लिए थोड़ा डिस्कस करना है सभी लोगों से भी, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलो, अभी मैं एक्सेस लेता हूँ 5 मिनट में, हाँ है ना?